यस, कदम सर को कोहोस्ट बना दिया है। जी। यस, आई एम देयर। तो मैं बहुत जोरदार तालियों द्वारा आप अपने सबके प्यारे लाडले दुलारे मिस्टर कदम सिंह राठी सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू संतोष जी। जी सर। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय आरसीएम। यहाँ से। और मैं तो बिल्कुल टाइम पे ही आ गया था, और मैंने पूरी अच्छा। बातचीत सुनी है आप सब साथियों की। जी जी सारा जी। सेलिब्रेशन मैंने देखा है। और जितने भी साथी है ना, आई थिंक ये मेरे ख्याल से 500 का जूम है, ऑलमोस्ट पैक चल रहा है काफ़ी टाइम से। जी और जितने भी साथियों का सेलिब्रेशन हुआ है, देखो हजारों लोगों में से टॉप 10 के नाम यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो आप सब कोशिश करें कि जो हजारों लोग हैं, है ना, उनमें से जो है टॉप 10 में आपका नाम आए। आज नहीं तो कल आए, कल नहीं तो परसों आए। जी। क्योंकि करते करते ही आता है। अचानक एक दिन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक बार काम करना जब आ जाए, तब वो अपने आप होने लग जाता है। फिर वो करना नहीं पड़ता, अपने आप होने लग जाता है। सो थैंक यू शर्मा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद आज। और बहुत बहुत, और शर्मा जी को आप सब लोग जानते हैं, पूरे देश में जो है वो आपने ट्रेनिंगें दी हैं, सब लोगों को मोटिवेट किया है, पेंट की बारीकियां बताई हैं, तुलसी पेंट की। और जयपुर में जब आते हैं तो हम तो प्यार से आपको पंडित जी बोलते हैं। मैं तो पूरा नाम भी नहीं लेता, मैं तो निकनेम ही लेता हूँ पंडित जी। क्योंकि हमारे अभिलाष शर्मा जी हैं, वो पेंट देखते हैं, मतलब जयपुर का स्टोर वगैरह प्रेम जी को संभालते हैं। तो वो भी पंडित जी हैं और आप भी पंडित जी हैं, तो जब दोनों पंडित जी को जोड़ी। और शर्मा जी को मैं असली पंडित जी इसलिए बोलता हूँ कि वो पोनी टेल जो हम बचपन में रखते थे, वो अभी भी आज भी संभाल के रखी हुई उन्होंने। सो आई लाइक दैट एंड आई रेस्पेक्ट दैट ए लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, है आपका ना प्यार सर? ऐसे ही मिलता रहे सर। और दूसरी चीज ये है सर, जो अभी आपने वीडियो दिखाया ना, तो सभी साथियों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। वो जो वीडियो भी आप देख रहे थे, वो वीडियो उस टाइम रिनोवेशन का काम एक मकान का शुरू हुआ था। जी और वो बाद में पूरा हो गया, तो उसके बाद वीडियो बनाया नहीं। जी अब मैं संतोष जी से चाह रहा हूँ कि आप ना, इस जो अभी ये वीडियो है जो रिनोवेशन के टाइम का, इसके साथ में बिल्कुल पैरेलल में अभी का वीडियो बना के दिखाओ। तो जी जी। लोगों को जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। मतलब बिल्कुल। तुलसी पेंट होने से पहले, वो तो उस टाइम हाँ। तक काम शुरू हो रहा था तुलसी पेंट जी का। जी जी। वो होने से पहले बाकी के पेंट में कैसा नजर आ रहा था, और अभी तुलसी पेंट में कैसा नजर आ रहा है। क्या बात है। तो वो डिफ्रेंशिएट, यानी कि फील जो है ना, वो फील कैसी आ रही है। जी। तो वो चीज बिल्कुल अलग ही है, अंदर से बाहर से, ऊपर से नीचे से, चारों तरफ से। मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो बना के आपको देता हूँ। प्लीज प्लीज लेकिन प्लीज। उसमें वो ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम रहेगी। क्योंकि कोई आप बात। होगे कभी जयपुर आओ, तो आप जब शूट करोगे तो ऑथेंटिसिटी पक्की हो जाएगी उसी जगह पे खड़े होगे, जी जी। जहाँ पे ठीक है। पहले खड़े थे, है ना। बिल्कुल करेंगे सर। तो थोड़ा सा मतलब और ज्यादा क्लैरिटी आती है प्रोडक्ट के बारे में, है ना। करेक्ट। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, मोटापे वाले ऐड आते हैं, विज्ञापन आते हैं। हाँ। हमारी दवाई लेने से पहले इनका वेट था 120 किलो, हमारी दवाई लेने के बाद हो गया इनका वेट 22-12 किलो। है ना, जी। ऐसे बहुत सारे विज्ञापन मतलब आप देखते हैं। करेक्ट तो करेक्ट। दो फोटो साथ लगाते हैं, पहले बाद में, हाँ। पहले आफ्टर बिफोर। बाद में। हाँ, गुरुदेव भी दिखाते हैं बहुत सारे, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर, आरसीएम में आने से पहले बाद में। जी। अभी एक अचीवर आए थे, उनका वो बोला, वो क्या थे, धनबाद के आई थिंक, नाम स्लिप हो रहा है मेरा, वो अघोरी बाबा, है ना। अच्छा टेक्निकल अचीवर है, हाँ, अघोरी बाबा, मतलब वो राख वाख मल के और पूरा अच्छा। एकदम, हाँ। तो उस किस्म से, और अभी वो सूट वूट पहनते हैं, तो उन्होंने पहले वाला फोटो, बाद वाला फोटो। तो वहां से वो क्लियरली डिफरेंशिएट होता है, एनीवन कैन अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन और व्हाट इज हैपनिंग, और क्या यस। चेंजेस आया है। उस किस्म की जो चीजें हैं। वेरी। और जितने भी साथी अभी जो है वो मतलब जिनका सेलिब्रेशन नहीं हुआ, जितने भी हम्म। साथी अभी मौजूद हैं, एक चीज तो तय है कि सबका इंटरेस्ट है, जो इस वक्त मौजूद है उनका तुलसी पेंट में। बिल्कुल। और थोड़ा सा अगर गहराई से 2 मिनट में आपके साथ बात करूं, बहुत आप देखो, तुलसी पेंट क्या है, मैं तुलसी पेंट पे ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन एक कंपैरिजन आपको देना चाह रहा हूँ, वैसे पहले और बाद में, सेम सेम पैटर्न। 25 साल पहले चलते हैं तो आरसीएम क्या था, एक पेंट का कपड़ा। अब सोचो हम लोगों की हालत क्या होती होगी। मतलब जिस आदमी को हमने एक बार ज्वाइन करा दिया, अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक उसकी पैंट फटेगी नहीं, उसको दोबारा खरीदारी कैसे कराएं। तो तरीका हो हाँ। तो बताओ आप।
सही बात फिर भी है। नेटवर्क खड़ा करना है और फिर भी रॉयल्टी भी लेनी है और टेक्निकल भी लेना जी। है ना। आप सोच के देखो आप, मतलब एक आदमी जीवन में एक ही बार खरीदारी कर रहा है और उसके बाद उसका कोई रास्ता ही नहीं है रीपरचेज करने का, यानी कि दोबारा बीवी नहीं आने वाला है। तो फिर वहां से जो लोग 50-50-100 लोग जो ज्वाइन हुए, उसके नेटवर्क को आगे अगले शहर में लेके जाना, फिर उसके नेटवर्क को अगले शहर में लेके जाना, फिर वहां से चलिए, चलते चलते 2 प्रोडक्ट हुए, 4 प्रोडक्ट हुए। तो उस हम्म। स्थिति में, 25 साल पहले वाली स्थिति में, हम्म। अगर मैं, मेरे को रॉयल्टी लेनी है या टेक्निकल लेना है, तो टेक्निकल कैसे आएगा? 2 ग्रुप से 5 लाख, 5 लाख, आइडियल कंडीशन, राइट। हम्म। और यहाँ पे चेक क्या बनेगा? मान लीजिए 50,000, 60,000, 70,000। अब मेरे को 1.25 लाख रुपए का चेक चाहिए, तो मेरे को 3 लाख जो है, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख पे चाहिए। तो दिस विल गो अराउंड 1.5, मतलब आप डेप्थ भी बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ेगा। जी। तो ये कहना कि रॉयल्टी के ऊपर 40-50 हजार का चेक आता है, मैं बोलता हूँ 4 लाख का भी आता है और 40 लाख का भी आता है। वाह। गॉट द पॉइंट। अगर हम्म। इसको मैथमेटिक्स आता है तो हम्म। आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। तो ये सिर्फ एक रटी रटाई थीम पे जाना कि उसने बोला है तो ऐसा ही होगा, क्यों भाई, मैथमेटिक्स क्या बोल रहा है, उस पर भी थोड़ा हम्म। मंथन कर लो, राइट। सही बात। सो हम्म। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आरसीएम के इतिहास में मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मतलब रोल्टी का चेक 1,72,000, 1,72,000, 1,82,000 का मेरा, जब मैं टेक्निकल नहीं हुआ था, रोल्टी के चेक की बात बता रहा हूँ आपको, क्या बात। राइट। वाह। हाँ तो वो, सो इसलिए बोलो मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आपका, मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे ये चाहिए, तो मैं, मतलब मैं जो, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मान लो 25 साल पहले आपको रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, 5 लाख का बिजनेस है, 1,260 बीवी है एक आदमी की ज्वाइनिंग पे, राइट। बराबर। तो आपको हम्म। टेक्निकल लेने के लिए कितना चाहिए? तो प्रैक्टिकली करीबन करीबन 500 एक्टिव परचेजर हर महीने आपको चाहिए टू मेंटेन योर टेक्निकल। बराबर। अपने टेक्निकल को मेंटेन करने के लिए एक लेग में 500, दूसरी लेग में 500, तीसरी लेग में 500 आपको एक्टिव परचेजर चाहिए, जी। जो हर महीने अपनी खरीदारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल। मेरे ख्याल से सबको एक लाइन क्लियर होगी, करेक्ट। राइट। अब अगले जी। स्टेप पे चलते हैं। समय हम्म। बदलता है, चक्का बदलता है, धीरे धीरे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल होते हैं, 2 प्रोडक्ट आते हैं, 3 प्रोडक्ट आते हैं, 5 प्रोडक्ट आते हैं। 2006-07 आया था तो 30-40 प्रोडक्ट आ चुके होते हैं, 50 प्रोडक्ट। फिर यूं चलते चलते, आप मान लो तुलसी पेंट आने से जस्ट पहले का सीन ले लेते हैं, 4 साल पहले का, 5 साल, कोरोना से पहले का ले लो हम्म। प्रैक्टिकली। हाँ हाँ। बराबर। तो इस टाइम तक क्या हो गया कि प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो गए, सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया, जी। लोग वही है, आदमी वही है, कंपनी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ समय का चक्का घुमा है 20 साल का। हम्म। तो अब क्या स्थिति है कि जो भी आदमी ज्वाइन कर रहा है, तो 4-5 हजार रुपए के सामान घर में रेगुलर यूं ही नेचुरली कंज्यूम करना, राइट। बिल्कुल। पहले क्या था, इसकी पैंट जब तक फटेगी नहीं तो दोबारा ये खरीदारी करेगा नहीं, तो हम वेट करते थे कब इसकी पैंट फटे तो दोबारा ये 1,000 रुपए का कपड़ा लेगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर देखो, आप बिल्कुल मजाक में बात करते थे, मतलब कपड़ा फटेगा नहीं तो दोबारा आदमी खरीदेगा क्यों। सही और बात। एक भी नहीं मिलते थे, 3 मिलते थे, 3 फटने में 3 साल लग जाएंगे। अरे बाप और पहले हम लोग पैंट भी, और पैंट भी इतनी मजबूत होती थी, लोहे जैसी पैंट होती थी, टीसी जी बड़ी रे। खतरनाक सी पैंट थी। मतलब मेरी पहली पैंट आज भी यूं की सलामत है, राइट, ग्रे कलर की। जी जी। तो अब 4-5 साल पहले की बात करें तो अब रॉयल्टी, अगर टेक्निकल किसी को मेंटेन करना हो तो उसको एक्टिव परचेजर कितने चाहिए? अब आप सोच के देखो, पहले थे हम्म। 500, 500, राइट। अब बराबर। कितने हो गए? 5,000। 1 लाख के लिए कितने चाहिए? 20, 20 पंजे 100। 5 लाख के लिए कितने चाहिए? 100 और 100, यानी कि 100 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर इधर चाहिए और 100 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि आप अगर 100 लोग आपके प्रोडक्ट से कन्विंस्ड हैं, तो आपका 50, 60, 70 हजार रुपए का चेक बड़े आराम से यू आर गेटिंग इट। नेटवर्क, मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। अब मैं जी। नेटवर्क क्यों बनाना है? क्योंकि डे वन क्यों शुरू किया था, कि जिस दिन मैं काम करने के लायक ना रहूं तब भी मेरे पे, मेरे घर के अंदर इनकम आनी चाहिए, मेरे परिवार को इनकम आनी चाहिए, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, यस यस यस। राइट। बिल्कुल। बाकी तो काम तो दुनिया में हजार है ना। हम्म। आप पायलट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो। और जो साथी आज पहली बार आए हैं, तो मैं कदम सिंह हूँ, जयपुर में रहता हूँ, और बाई प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ, मेरा कंप्यूटर्स का बिजनेस है। साथ में बाद में जो है चलते चलते फिर आरसीएम 2000 में आया, 89 में दिल्ली से मैं पास आउट हुआ था।
और उसके बाद 5 साल दिल्ली में जॉब किया था। 93 94 के आसपास आके जयपुर में अपना आईटी का बिजनेस शुरू किया था। और जो एमएनसीज वगैरह में काम किया था, नॉर्दर्न इंडिया के तकरीबन सभी जो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कई सारे बैंक हैं, उनका कंप्यूटराइजेशन वगैरह का जो काम किया। और फिर चलते चलते जब आरसीएम आया तो धीरे 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 आरसीएम बिल्ड हुआ। जब आरसीएम बिल्ड हो गया तो फिर जो है दोनों चीजें बड़ी कमाल की चलने लगी। बाद में मेरा सोलर का बिजनेस ऐड हो गया, बड़ा वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस ऐड हो गया, और कई सारी चीजें जो ऐड होती चली गई, और चीजें बड़ी स्मूथ जो है वो। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा एक ही कारण था कि आपका जो प्राइमरी काम है उसके पीछे आपका बैकअप कितना मजबूत है। अगर आप बैकअप खड़ा कर लेते हो तो दोनों चीजें बड़ी स्मूथ चलती है। इसलिए मैं जिस कंक्लूजन पे आज आप सब लोगों को लेके जाना चाह रहा हूं ना, मैं वहां आ रहा हूं अगले 1 मिनट में। तो अब 4 5 साल पहले का या वर्तमान का जो सीन है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्या हुआ कि अगर आपके 100 दोस्त एक तरफ है, 100 दोस्त एक तरफ है, और वो नियमित रूप से उनको सिर्फ प्रोडक्ट पसंद है, और आरसे में इतने प्रोडक्ट हैं, चाहे न्यूट्रीचा सेरेज हो, चाहे गामा सीरोज हो, चाहे अपना तेल या बाकी प्रोडक्ट जितने भी हैं, बड़े आराम से कोई 5 का, कोई 8 का, कोई 10 का। मैं कभी भी ये नहीं बोलता आप डायमंड क्लब करो, स्टार डायमंड क्लब करो। मैं बोलता हूँ 100% यूजर बनो। 100% मेरे घर के अंदर जो भी आरसीएम में है, साइकिल नहीं है तो बाजार से ले लो, हेलीकॉप्टर नहीं है बाजार से ले लो, लेकिन जो आरसीएम में है वो आरसीएम से ही मेरे घर में आएगा, अगर ऑब्जेक्ट क्लियर है तो, करेक्ट। अगर उद्देश्य क्लियर है तो। और उद्देश्य क्लियर नहीं है, सिर्फ मामा ने बोला इसलिए आरसीएम कर लिया, चाचा ने बोला इसलिए आरसीएम कर लिया, किसी ने धक्का मार दिया इसलिए आरसीएम कर लिया, या 100 200 का खरीद लेता हूँ, कहीं चेक बनेगा तो क्या पता आ ही जाए, है ना। हाँ। लोगों के मतलब अपने लोग अपने अपने ब्रेन के साथ ट्रीटमेंट भी अलग अलग किस्म का कर लेते हैं ना। सो नेचुरल चलेंगे ना तो नेचुरल तरीके से कमाल की चीजें बिल्ड होंगी, इतने कमाल की जितना आप सपने में कभी बिलीव नहीं कर सकते। सो वो सो आ गया। अब सीन बदलता है, तुलसी पेंट की एंट्री होती है। अब आप सोचो, तुलसी पेंट के अभी आपका सेलिब्रेशन हो रहा था, तो उस सेलिब्रेशन के अंदर संतोष सर जो है वो सब साथियों को बता रहे थे कि आप देखो सबका मामला लाखों में, उन्होंने 8 8 10 10 लाख पर्सनल बीवी 1 महीने के लोगों के सेलिब्रेशन किए हुए। लेकिन अभी मैं दिख रहा था 1 2 4 लोगों को छोड़ के तकरीबन सारे मतलब लाखों वाले थे, लाख बीवी था। और इसको हटा दो तो सबका बीवी कहाँ मिलेगा, 5 हजार 7 हजार तकरीबन, मतलब मैं मास की बात कर रहा हूँ। यानी कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको आप टेक्निकल चाहिए, आप चाहे पेंटर हैं या आप नॉन पेंटर हैं, या आप पेंटर की टीम बना रहे हैं, या आपको पेंट पसंद है, या आप कितनी जान पहचान है कि हर महीने एक दो घर की पेंट आपका जो है वो कोई पकड़ कर उसका पेंट करा रहे हैं, तो वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, आपके पास आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या सिचुएशन बनती है कि आपकी एक तरफ कितने चाहिए, 1 लाख के हिसाब से 5, यानी कि एक तरफ आपके 5 तुलसी पेंट के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दूसरी तरफ 5 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राइट। आपका टेक्निकल मेंटेन हो रहा है। आराम से सिर्फ 5 लोगों में। पहले 25 साल पहले कितने थे, 500, 500। 5 लोग। फिर कितने हुए, 100 100। हाँ। अब कितना है, 5 तुलसी पेंट में, 5। 5। बात पकड़ में आ रही है। बिल्कुल कहने का मतलब यह है, अब जितना कम होता जाएगा, जो चीज कम होती जाएगी, देखो जब संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब ना कुछ सिखाने की जरूरत है ना कुछ पढ़ाने की जरूरत है, बिल्कुल। क्योंकि वो मास का मामला है, किसी को बोलोगे कोई भी ले लेगा, अमाउंट छोटा है। लेकिन जो जो कोई चीज मतलब कम में बड़ा रिजल्ट आ रहा है, इसका हम्म। मतलब यह है कि उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, यस। क्योंकि वो बगैर नॉलेज के ड्राइव नहीं होगा, है ना जी। जी तो बिल्कुल। कई केस, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारी चीजें, नतीजा सबको दिखाई देता है, लेकिन नतीजे से पहले आपको क्या करना है, दीवार की सफाई कैसे करनी है, बुरबुरे वगैरह कैसे छांटने हैं। मैंने एक बार अपने पंडित जी जो है वो संतोष शर्मा जी जो है वो जब जयपुर आए थे तो हमारा एक पेंटर बिदका हुआ था, इसमें यूं उतर गया, इसमें यूं उतर गया। तो आके उन्होंने देखा, बोला ये यहाँ पे करके दिखाओ, वो 2 मिनट में वो, मतलब पेंटर बोला ये तो हमने किया ही नहीं, है ना। मतलब कुछ दाने दाने से थे दीवार पे। तो सेकंड राउंड में जब मैंने बोला मैं जब भी कभी आपको एक बार आना, मैं क्या इसको ठीक करना है, और मैंने बोला उस पेंटर को, मैं कहा, करना यही है। लेकिन वो जिद उसने पकड़ी हुई थी क्योंकि दूसरों के डब्बों में 50 100 रुपए का कुछ वो निकलता होगा अंदर ढक्कन वक्कन में, है ना, जो भी कुछ होगा। पकड़ को। और तुलसी पेंट में तो कुछ नहीं निकलता।
हम्म। उसमें तो बीवी निकलेगा, वो भी आईडी पे निकलेगा। हम्म। है ना जी, मतलब ढक्कन जी। वहां पे खुलता है, वहां माल वहां पे निकलता है। तो जब वो सारी चीजें हुई और सब कुछ हुआ, फिर दूसरे वाले मकान का भी रिनोवेशन हुआ। तो किसी दिन मैं दोनों के वीडियो बना के, जिस दिन अगली बार जो है पंडित जी जयपुर में आएंगे, वो आपको डालूंगा। तो एक, ये मैं जो भी आपके साथ 5-7 मिनट बात कर रहा था, ये मैं तुलसी पेंट के माध्यम से मौका, मौका कितना बड़ा है एक चीज। अब दूसरा है, जब मेरा सामान बिकेगा तो सवाल ये है कि आपकी लोग मानेंगे कब? हम्म। जब आप ज्ञान देंगे तब नहीं मानेंगे, ये ध्यान रख लेना जिंदगी में। सही। जब आप किसी को उसकी समस्या का समाधान देंगे तब हाँ। लोग आपको सुनते हैं, उससे पहले कोई नहीं सुनता आपको। चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, वो किसी टर्रोल में है या कुछ और है, जब आप कोई सॉल्यूशन दे पाते हैं तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ चलते हैं। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, ये सब सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। अब क्रैक्स की बात कर रहे थे पंडित जी, है ना, सीलन भी हो सकती है, क्रैक्स भी हो सकती है, चमक भी हो सकती है, लॉन्गेटिविटी भी हो सकती है। मतलब आपका, मतलब एक बार आपने काम किया तो कितने साल वो ठहर पा रहा है, हर 2 साल में पता ही हो पा रही है कि 5 साल में हो पा रही है। देखो ये कॉस्ट फैक्टर्स और ये बहुत सारा, है ना, मतलब एक अकेला एक एंगल नहीं है। लाल पीला हरा काला कुछ भी पोत दिया और कुछ भी हो गया। आप वो हाइजीनिक है कि नहीं है, आपका कहीं सीलन आ जाए और अंदर बदबू आ रही पेंट की, मतलब कैसे कैसे पेंट है दुनिया में। क्योंकि एक बार, मतलब कोई 20 एक साल पहले की बात है, मतलब हमारा कोई 7 दिन के लिए कोई एक नल का बाथरूम लीक हो गया, तो उसके अपोजिट साइड में बेडरूम था, वहां पर लीकेज जैसे हुआ, वो पूरा पपड़ा सा और सबसे महंगा पेंट था। मतलब अच्छा। हमने 7 दिन वहां पर कोई बेडरूम में सो नहीं पाए हम, आप सोच के मतलब ये चीजें जब तक हमें पता नहीं है। और जब मैं शर्मा जी आए थे जयपुर, तब मैंने बोला था, मैं कहा जो है करके वो वाटर प्रूफिंग अपना जो सीमेंट पुट्टी जो पहले लगाते हैं इटर्निटी डैम छत के प्रोटेक्ट और ऊपर, पॉलीमर। है ना, टेम्परेचर जो है वो, मतलब घर में 4-5 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है, छत के ऊपर कोई लीकेज, कोई सीपेज, कोई, है ना, किसी भी किस्म का वो नहीं रहता। और कितने लोग हैं जो ये काम जो है वो देख देख के करा रहे हैं, यार आपकी छत दिखाओ, आपका ये दिखाओ, आपका ये दिखाओ। राइट, वाटर जी। बेस्ड है। ठीक है ना। और मैंने बोला था, जब टेक्नोलॉजी कोई आती है और अच्छी लगती है, तो जो बड़े बड़े हाथी बैठे ना, जो 20-20 50 50 करोड़ वाले, एशियन पेंट जैसे ये वाले, तो आपको क्या लगता है, जो टेक्नोलॉजी तुलसी पेंट सबसे पहले जिस पे ट्रेनिंग देना शुरू किया है, और हम पेंटरों को समझाने में बड़ी तकलीफ हो रही है, आपको क्या लगता है तुलसी वो एशियन पेंट पीछे रहने वाला है? नहीं। वो भी एक प्रोडक्ट लेके और उसी तरीके से वो काम करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से आ भी चुका होगा। है ना जी। बिल्कुल। जी जी और जी। इसलिए ये सबसे बड़ा मौका है, तो जिसने अपना नेटवर्क बना लिया, तो बाद में हम्म। आने वाले समय में, आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, नेटवर्क हम्म। का आप इसको कभी भी कंपैरिजन किसी भी चीज के नतीजे का, हम्म। 2 महीने से मत करो, 1 साल से मत करो, 1.5 साल से मत करो, 2 साल से, 5 साल से मत करो, कभी भी मत करो। अब आप सब पूछो भाई क्यों? वो इसलिए क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज का दुनिया को दिखाने लायक जो नतीजा है, उसके लिए 25 साल चाहिए। ये नियम है, ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए होता, तो एक ही रात में नतीजा चाहिए। दो पेंटर से बात की, या किसी ने बोला यूं यूं यूं, ठस ठा ठस ठस, और पंचर ठस, गेम ओवर। राइट, नॉलेज है नहीं, है ना, मानेंगे कि इसके पैसा मेरा, घर मेरा, हाँ। सब कुछ पेंटर को मैं दे रहा हूं, तो साला कोई भी मेरे को गाइड करने वाला वो कौन है? बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही सीन है। अगर आपके बैंक अकाउंट में एज ऑन डेट आप देखेंगे मार्केट में, शर्मा जी को मालूम होगा, या दूध साहब बाई चांस आगे होंगे, दूध हम्म। साहब के पीछे तो बहुत लोग पड़े रहते होंगे, या जो आरसीबी के मोटे मोटे जिनको चेक आते हैं, तो बैंक वाला क्या करता है, जिसके भी अकाउंट में उनको पैसे नजर आते हैं, तो बैंक वाले क्या करते हैं, फोन आएगा आपके पास, हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं सर, आई एम योर अकाउंट मैनेजर सर, बैंक ने मुझे आपको अपॉइंट किया है आपको सेवा देने के लिए। मैं कहा अकाउंट मैनेजर, अकाउंट तो मेरा है, उसका मैनेजर तू कैसे हो गया भाई? आप थोड़े से उल्टी खोपड़ी है। सर आई विल गाइड यू हाउ टू इन्वेस्ट। मैं कहा तेरी नौकरी करते हुए कितने दिन हो गए, और तूने हम्म। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, तू मेरा मैनेजर क्यों बनना चाह रहा है? तो मैं उसको बोलता हूँ, मैं क्या साले में, तू तेरी सारी बात समझ गया, तू खाते में तेरे को पैसे दिखाई दे रहे हैं, और तेरे को बोला तू इसको निपटा के कहीं इंश्योरेंस में ठोक, कहीं भी ठोक, तो तेरे को तेरे को मेरा अकाउंट खाली करना है। ये उसका ऑब्जेक्ट है मेरे से बात करने का। जी। बात पकड़ में आ रही ना? फिर वो बोलता है बिल्कुल। सर मैं एक दिन आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं कहा फ्री में क्यों अपना तेल जला रहा है? हाँ।
मेरे पास आके मिलके क्या निकालना चाह रहा है, पहले आने का उद्देश्य बता, फिर उसके बाद बात करूंगा। कि नहीं सर यूं ही आना है। तो मैं कहा सुन ले, अगर तू मेरे को एलआईसी या कोई इंश्योरेंस ऐसा कुछ बेचने वाला है तो मेरे घर के बाहर जूता टिका हुआ है, कुछ और काम है तो वो बता। नहीं सर बस फिर चलो बाद में मिलते हैं, तो उसको आना इसलिए था। यस। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है, कोई भी बात करने का या किसी भी काम को करने का किसी भी आदमी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव नेक है तो आपके पास इतनी ताकत, असीम ताकत, असीमित ताकत हमेशा रहेगी कि जीवन में आपको काम करने में कभी थकान नहीं आ सकती, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो। तो ऑब्जेक्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। और हम सिर्फ इसलिए किसी काम को करना चाह रहे हैं कि कोई फंस जाए, कोई लिपट जाए, है ना, हो जाए, इस महीने का काम चला जाए, तो ऐसे बड़े काम, बड़े साम्राज्य ऐसे बिल्कुल भी नहीं खड़े होते। नहीं। इसलिए लंबा टारगेट लीजिए, रोजाना का लीजिए, महीनों का लीजिए, सालों का लीजिए, बाकी सारे काम कीजिए। उसमें अपना जो स्पेसिफिकली जो है वो पेंट के ऊपर जो फोकस होना चाह रहे हैं, काम सारा करो, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट चूज करके। मैं बहुत साल पहले जयपुर में संजय जी हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 8 9 की। उसके बाद कुछ 2 3 साल से तिथियां बदली, सारे काम। वो सिर्फ एक डिटोल साबुन पे काम करता था शर्मा जी। अच्छा। एक डिटोल साबुन से 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2,80,000 रुपए, 3.25 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए का, सिर्फ एक डिटोल, विदाउट एनी नेटवर्क। क्या बात है। नेटवर्क तो उनका रोयल्टी का भी नहीं था। मतलब मुश्किल से बी लैग में 1,15,000 का, 70,000 का बिजनेस होता था, लेकिन 3.5 लाख रुपए का चेक लेता था वो, मतलब मेरे पड़ोस में, मतलब साथी है मेरा। जी जी जी। सिर्फ एक डेटोल साबुन पे काम करके। तो एक प्रोडक्ट में कितना ताकत है, आपके पास 400 प्रोडक्ट है। गेम खेलना आना चाहिए, मतलब अपनी ताकत के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चूज करो और फिर गेम खेलो आप। ठीक है ना जी। तो ऊपर वाला वो गुरुदेव बीसी सर वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, भाई जितनी मेरी औकात है उतना ही मिलेगा, जितनी मेरी लर्निंग है उतना ही मिलेगा। तो इसके लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। लेकिन नेटवर्क क्यों? क्योंकि नेटवर्क में हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की कमियों को ढक लेते हैं और एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। तो बाहर की दुनिया में जहां अकेले होते हैं, नेटवर्क की ताकत में एक दूसरे का साथ देने की वजह से, मान लो जैसे अभी वो ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था 2 4 दिन पहले। वो ये कोहली एंड पार्टी सब जो 2 5 8 10 पे आउट हो गए, वो अकेला यशस्वी जायसवाल बना गया रन, तो पूरी टीम को बचा लिया। हम्म। भाई जिस दिन यशस्वी आउट हो जाएगा उस दिन पता लगा कोहली ठोक गया, और जिस दिन ये सब फ्लॉप हो जाएंगे पता लगा वो बुमराह ने सबको आउट कर दिया सामने वालों को। बराबर। टीम वर्क क्या है? कोई एक या दो एट ए टाइम में चल जाएगा तो बाकी सबकी कमियों को ढक देगा। हाँ। लेकिन बाहर की दुनिया में आप ही सामना कर रहे हो हर तूफान का अकेले। हम्म। जानकारी कम हो या ज्यादा हो या कुछ हो कम हो, एक सवाल दागा और आप लटक गए। जी। सो इसलिए मतलब नेटवर्क की ताकत को समझिए आप। राइट। हमसे 1,000 गुना पावरफुल लोग, आपसे हमसे 1,000 गुना पावरफुल लोग धीरे 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 इस नेटवर्क में आएंगे, पूरे देश में आएंगे। मतलब ये इंडस्ट्री अंतहीन इंडस्ट्री है, टाइमलेस इंडस्ट्री है। टाइमलेस बोले तो जिसका कोई अंत नहीं। और उसमें सब में मतलब आरसीएम के जितने भी सामान है आप देखोगे, जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग खाएंगे। अब जब तक खाएंगे तो रहने के लिए मकान चाहिए, और जब तक मकान रहेंगे और दुनिया रहेगी और धरती रहेगी, तब तक हर 2 4 साल में, हर दिवाली पे, हर शादी पे, हर जगह पे वो लिपाई पुताई चाहिए। और हर 25 साल में मकान, 30 साल में, 40 साल में टूट के नया बनेगा, ये भी ध्यान रख लेना। यस। तो ये अंतहीन बिजनेस है, इसका कोई एंड नहीं है कि हम सोचेंगे एक बार 2 साल में हो गया हमारा सारा मोहल्ला भर गया। अरे भाई आपके पड़ोस वाले ने 5 साल पहले जिसकी पुताई कराई थी, 5 साल बाद फिर नंबर आने वाला है। या वो 5 साल बाद गया, तीसरे साल फिर नंबर आने वाला है, चौथे साल फिर नंबर आने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर, है ना। टाइम ज्यादा हो जाएगा, मैंने आपका शायद 5 7 मिनट टाइम ज्यादा ले अरे लिया। नहीं नहीं सर, बहुत और मजा आ सब रहा है। लोगों से मिलवाने के लिए, और ये हम पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट सभी साथियों के लिए। और तुलसी पेंट से अपने अपने घर जमाए। मैं 100% यूजर का, मैं एक ही लाइन आती है मेरे को, 100% यूजर। जो आपका सिस्टम है, आपका उद्देश्य है, आर से में आपने क्यों ज्वाइन किया, वो ज्वाइन किया तो अब आर से मेरा है, और इसका मतलब सारे प्रोडक्ट मेरे। दैट इज इट। ठीक है ना। बराबर। कौन से प्रोडक्ट से क्या है वो सीखने की जरूरत है। ठीक हम्म। है।
थैंक यू सो मच शर्मा जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या बताऊं आज का सेशन, मतलब आज तक का इतने सारे जो सेशंस हमने लिए हैं, उन सारे सेशंस में से सबसे टॉप सेशन सर आज का हो सकता है, हो सकता है कि आज का है। आपने जब इतनी सारी बातें बताना शुरू की तो मुझे अंदर ही अंदर ये हो रहा था कि मैंने कदम सर को पहले क्यों नहीं बुलाया। ये अंदर से फीलिंग हो रही थी कि कदम सर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी और कदम सर को मैंने पहले नहीं बुलाया। तो आप मैं मेरे को भी चढ़ा तो चाहूंगा। नहीं रहे हैं? हाँ? आप मेरे को चने के झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहे? नहीं नहीं, मैं चढ़ा नहीं अच्छा सकता सर। और ये अच्छा अगर अच्छा। मेरी बात अगर आपको झूठ लग रही होंगी ना, तो जोकिंग अभी जोकिंग अभी जी मैं कुछ बिल्कुल। कुछ लोगों को आपके सामने इस सेशन में, मतलब ऑन द स्पॉट लाइव बुलाऊंगा उनको। तो मैं कहूंगा उससे ज्यादा ये लोग आपको क्या क्या कहेंगे, सोचो। अब मैं एक बार चाहता हूं कि इन सभी के साथ भी हम थोड़ा सा वार्तालाप करें। और हाँ करो ना सर, करो हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मजा आया। तो आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि सर ने इतना शानदार टॉपिक दिया है और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है। तो मुझे लगता है कि आज सर को सुनने के लिए जो लोग आए थे वो अपनी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। तो आमिर जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। सर थैंक यू सो मच। और कदम सर की जो आज बातचीत हुई सर, वैसे तो हमने बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम सर की सुनी हुई है, लेकिन आज जिस तरीके से सर ने जो ट्रेनिंग दिया ना, मेरे से रहा नहीं गया। मैं किसी और जगह पे था, मैंने कहा कि आज सर की जो बात हो रही है ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि सर पता नहीं मेरी ही बात मुझे स्पेशली मेरे लिए कर रहे हैं। क्योंकि वाह। जितनी मेहनत हमने की है और सर ने जो विजन, कहते हैं ना किसी चीज को भी करने के लिए आपका विजन बहुत, ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए और आपकी क्षमता के हिसाब से आपको मेहनत करना चाहिए। दुनिया क्या कह रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सर मुझे लगता है 200% ऊपर चला गया है, क्योंकि जिस तरीके से, हेलो। यस जी, यस सर, बोलिए ना। जिस जिस तरीके से सर मेहनत हो रही है और सर ने जितनी बातें बताई ना सर, मैं बता नहीं सकता हूँ कि आज कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है सर। थैंक यू सो मच कदम सर, क्या मजा आ बात। गया सर आज के सेशन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे मैंने सर मिस्टर डॉक्टर RS सिंह एफ गोल्ड को अनम्यूट किया है। सर, स्वागत है आपका। जी सर, जय श्याम, जय जय तुलसी। श्री। मैं डॉक्टर RS सिंह, समस्तीपुर बिहार से। जी सर। और सर को मैंने 2010 में टाटा में सुना था मैं, है ना। जी। तो मैं पार्ट वन में भी रहा, आंदोलन का हिस्सा भी रहा। हाँ। जस्ट पटना में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मैं शामिल हुआ था सर आपका। हम्म। तो निश्चित तौर से सर ने आज जो ट्रेनिंग दिया है गजब का है। और निश्चित तौर से आज कम संख्या में भी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, टेक्निकल को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन एक गुजारिश है कि मशीन तो लोग ले लेते हैं पीयूसी वाले, लेकिन हम्म। डब्बा एक भी नहीं होता है। मेरा 70 लीटर पेंट का जो है लॉस हुआ है। मैंने 25,000 का मैंने शादी में तेल दिया, नमक दिया, कॉफी दिया, लेकिन पेंट बाहर का लग गया और सेंटर वाले क्या बोले कि जो बाहर का लगा हम्म। लीजिए, अवेलेबल नहीं। बात अरे। समझ रहे हैं? तो इस चीज को हम्म। थोड़ा सा मतलब मेंटेन करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा काम होगा सर। जरूर जय सर, हिंद, जय जरूर। भारत, जय आर। थैंक यू सर, थैंक यू, एक थैंक चीज यू सो कहना मच। चाहूंगा सर, अभी जो साथी जी। बोल रहे थे समस्तीपुर बिल्कुल, वाले, बिल्कुल। एक चीज कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ट्रेनिंग दे नहीं रहा था, मैं हम्म। आपके साथ ऐसे ही गप्पे मार रहा हूँ। गप्पे इन द बिल्कुल। सेंस, ऐसा ये कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग का है ना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। आपके साथ जनरली, क्योंकि मैं पिछले मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीने बाद शायद पहली बार स्क्रीन पे आया हूँ, मतलब ये 5 7 दिन पहले आया, तो मैं थोड़ा सा कुछ चीजों को जब लगातार इग्नोर करते हैं तो शरीर से मतलब बदला लिया जाता है। तो हम्म। टाइफाइड वगैरह हो गया था और मैं एडमिट था हॉस्पिटल। तो अभी 10 एक दिन पहले थोड़ा सा ठीक ठाक हाँ। और बातचीत करना शुरू किया आप लोगों से। जी जी। तो अभी 5 7 दिन बाद वापस से हो जाएंगे। आपने बोला कि मशीन ली और डब्बा नहीं मिलता। ध्यान रखना, जब भी कोई नया काम शुरू होता ना, तो सारी की सारी गलतियां मतलब स्टार्टिंग फेज में ही होती हैं। इसलिए चाहे कोई नई दवाई आए, नई गाड़ी आए, खास तौर से जो नई गाड़ी है या नया विंडोज है, जैसे विंडोज 11 है ना। हाँ। जी। विंडोज 11 के बग्स निकलते निकलते 3 साल निकल जाएंगे, तब तक विंडोज 14 आ जाएगा। इसलिए क्योंकि मेरा कंप्यूटर का काम है ना, तो जब भी बिल्कुल, नया बिल्कुल। ओएस कोई भी, चाहे एप्पल रिलीज करे, चाहे विंडोज रिलीज करे, चाहे यूनिक्स रिलीज करे, हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम भी 50 किस्म के हैं,
तो मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स के पास नया ओएस कभी भी इंस्टॉल नहीं करता जब तक 1-1.5 साल वेट नहीं हो जाए, अच्छा। क्योंकि मेरी मेहनत 10 गुना ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें बग्स हैं। और जब नया हम्म। सॉफ्टवेयर कोई रिलीज होता है तो अब कंपनियां क्या करती हैं, अच्छा हम्म। ये गड़बड़ आई, अच्छा हम्म। ठीक है जी इसको दूर करते हैं, ये गड़बड़ पकड़ में आई इसको दूर करते हैं, ये तो सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ होते हैं, पब्लिक पे होते हैं। और हम्म। जब वो सेट हो जाता है तो ये चीज हमने बरसों पहले सीख ली, हम्म। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि मशीन सेटअप शुरू हुआ तो जो स्टार्टिंग वाले कुछ लोग होते हैं ना, एंथुजियाज्म में सब कुछ है, उनको इन चीजों को सफर करना पड़ता है। हम्म। ये नियम है, ये बिजनेस का काम काज का नियम है, बिल्कुल नियम है ये। लेकिन उस केस में क्या होता है कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, शहीद होते हैं, जी। है ना। लेकिन कुछ लोग वहीं से सीख के टॉप पे निकलते हैं। देखो दो चीजें हैं, हम्म। कुछ लोग गलतियों की वजह से शहीद हो जाते हैं, और कुछ लोग वहीं से सीख के टॉप पे निकल जाते हैं। और जब पता लगेगा 1-2 साल बाद आपके, और 1-1.5 साल बाद कोई भी जो शॉप खुलेगी, उसकी मशीन भी बढ़िया चलेगी, वो भी बढ़िया चलेगा, पेंट भी बढ़िया चलेगा, तब उसके 4 साल बाद जिसने सबसे पहले खोला था, उसने बोला यार 3-4 महीने और थोड़ा ढंग से चला लेता तो सब कुछ चलने लग जाता। यस। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। गाड़ी हम्म। नहीं आई टाटा की, चाहे वो इंडिगो आई हो, या बाद में और वो मरीनो आई हो, या होंडा सिटी आई हो, बहुत सारी गाड़ियां अभी भी, मतलब आप लोगों ने किसी ने गाड़ी का तजुर्बा रहा होगा, तो बहुत सारी बार कंपनियां क्या करती, हो सर ना 6 महीने बाद लेटर आएगा, सर आपका ना सस्पेंशन ऐसा ऐसा है, या फोन आएगा वो गलत लॉट का लग गया है और आपका कभी एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप आपकी गाड़ी को ना वर्कशॉप में भेज दो, हम पूरे देश की गाड़ियों का पिस्टन बदल रहे हैं, सस्पेंशन बदल रहे हैं। तो हम्म। क्या है, वो नई गाड़ी जो लॉन्च हुई उसका बग है। Correct. तो इसलिए चीजें स्मूथ होते 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 होते, आपको क्या लगता है आरसी पहले दिन से जैसे हो गया था? कितने सारे बग्स और कितने सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर हुए हैं, मतलब आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। इसलिए चलते रहना ही सीखने का नाम है। और किताबें पढ़ के और मीटिंग अटेंड करके जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते, ध्यान ये रोक लेना। आप बोले ना एलडीपी हो रही है और सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर किताबें पढ़ने और एलडीपी से सीखने का होता है तो भाई साहब सारे के सारे रोटी टेक्निकल हो चुके होते हैं। जब तक आप करेंगे नहीं, हाँ। भगवान भी नहीं सिखा सकता। यस। 50 कदम सिंह आ जाएं, 100 बीसी छाबड़ा जी आ जाएं, 500 टीसी छाबड़ा जी आ जाएं, जब तक आप खुद किसी, और 100 पंडित जी आ जाएं, ठीक है ना, जब तक खुद नहीं करोगे ना। थैंक यू, सही बात। मैं बीच में घुस गया वापस से। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था सर, बहुत प्रॉपर रिप्लाई था आपका, बहुत मजा आया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे मैं लेना चाहता हूँ मोहम्मद अनरुल अंसारी जी। सर स्वागत है आपका। जय तुलसी पेंट। जय तुलसी पेंट्स। सर आज आदरणीय कदम सिंह जी का मीटिंग सुनने के बाद सर मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूँ। फील्ड में जी। रहने के बाद किसी किसी की मकान में जब सैंपलिंग के लिए जाता हूँ ना सर, तो वहाँ थोड़ा सा हम्म। इग्नोर किया जाता है। जैसे आदरणीय हम्म। कदम सर जी बोले कि पेंट पीस बेचते थे, तो हम लोगों को कभी कभी 3 साल का इंतजार करना पड़ता था। तो हम्म। उन्हीं का बात सुन के सर हमको अभी थोड़ा मोटिवेट हुआ कि हम्म। यदि वो एक एक प्रोडक्ट में कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। यस। मेरे पास तो बहुत सारा प्रोडक्ट है। इसलिए यस। आज का मीटिंग सुन के सर 6 दिन जो नेगेटिव हो जाते हैं ना, मेरा ऊर्जा हाँ घट हाँ। जाता है ना, तो 7वां दिन जब मीटिंग सुनते हैं पूरा हाँ। एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे सभी और साथियों रात। को देखो, सोच के देखो, एक पैंट का कपड़ा लेके मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ, एक पैंट का कपड़ा लेके चंडीगढ़ जा रहा हूँ, एक पैंट का कपड़ा लेके जम्मू जा रहा हूँ, जबकि सबने पैंट पहनी हुई है ना। तो आप सोचो, और वो ना ले और फिर क्या बीतती हाँ। है ना। लेकिन फिर भी सोचा हुआ है, कमबख्त खाली तो नहीं आएंगे जब कुछ भी हो जाए यस। कुछ ना कुछ तो करके आएंगे। तो ये थॉट रखा करो हमेशा, जिसने बुलाया है वो नहीं ज्वाइनिंग करे तो साला उसका पड़ोसी को जरूर दिखाओ, हम्म। और फिर देखो तमाशे। एक कहानी सुना वाह। देता हूँ सब लोगों को। जी जी जी, मोस्ट वेलकम सर, प्लीज। एक बार मेरे को एक आदमी ने, वो उसको मतलब उसने बोला कि, है ना, एक कपड़ा ही था, पैंट का कपड़ा, और मैंने जयपुर से गाड़ी उठाई, तो मेरे लिए 250, 300, 400 किलोमीटर, कोई अभी जैसे मैं जयपुर में हूँ, कोई दिल्ली में बोल देता है शाम के 5 जो हैं सर, वो 20 एक लोग 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, या आप आ जाओगे तो 10 लोग। तो मैं बोला था हाँ तू तैयारी कर और अपने घर में मैं आ रहा हूँ। जयपुर से 300 किलोमीटर चल के
शाम के, मतलब मैं यहाँ पे मान लो 4 बजे 5 बजे बात हुई है, 8 बजे मैं दिल्ली भी पहुंच जाता था, 1 घंटे बाद हाँ मीटिंग करके रात के 1 बजे हाँ हाँ जयपुर वापस आके सो भी जाता था और ऑफिस में सबसे पहले पहुंच भी जाता था सवेरे 9 से पहले।